नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नींद की गोलियों के बारे में। हम देखते हैं नींद की गोलियां अक्सर लोग तभी खाते हैं जब उन्हें नींद नहीं आती है या फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि उन्हें ज़रूरत है किसी भी बीमारी की वजह से। लेकिन आज हम ये भी देख रहे हैं कि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर किसी भी कारणवश किसी से अगर लड़ाई हो गई या कई बार है जो ऐसा लोग होता है कि लोग सुसाइड करने के भी चक्कर में है जो नींद की गोलियां ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा ओवरडोज में अगर ले लेते हैं, तो क्या इससे सच में लोगों की जान जा सकती है या इससे कोई बड़ी और दूसरी बीमारी हो सकती है? इससे हार्ट अटैक आ सकता है या ब्रेन हेमरेज हो सकता है? आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर किसी ने ओवरडोज़ ले लिया हो स्लीपिंग पिल्स का, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ क्या करना है? कैसे उसकी जान बचाया जाए? इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे बिहार के जाने-माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत जी, है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें, देखते हैं कि ओवरडोज़ के बारे में, अगर हम स्लीपिंग पिल्स के बारे में बात करें, तो देखते हैं अगर किसी भी कारणवश किसी का अगर किसी से लड़ाई हो जाए या किसी कारणवश अगर कोई किसी के मन में अगर सुसाइडल फीलिंग किया है और वो उसने एकदम से अगर बहुत सारी है जो नींद की गोलियाँ खा ली है, तो क्या इससे हो सकता है कि उसकी जान चली जाए या कोई और ऐसी बीमारी हो जाए जिससे आने वाले समय में उसे बहुत दिक्कत हो सकती है? और साथ ही ऐसे में उनके जो साथ हैं, उनके पेरेंट्स हैं या जो भी फ्रेंड्स हैं, वो उनके साथ क्या कर सकते हैं उन्हें बचाने के लिए? इस बारे में थोड़ा बताएँ। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आज के दिन में देखा जा रहा है कि यूथ में और ब परेशानियों के कारण से बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों के चपेट में आ रहे हैं। हुँ, तो इसमें सबसे पहले तो फैमिली का रोल आता है कि अगर आपके घर में कोई भी एब्नॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, अलग-थलग, शांत पड़ रहे हैं, तो उस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी अब्रप्ट नींद की गोली बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और विशेषकर उन्हें देखा जाए कि अगर वो नशे की कोई अन्य चीज़ों के साथ नींद की गोली ले लिए, जैसे शराब के साथ या जो आजकल ओपियोइड एनाल्जेसिक ले रहे हैं लोग, सुई में ले रहे हैं, दर्द की दवाई सुई में ले रहे हैं, उसके साथ अगर नींद की गोली ले लिए, तो उससे प्राण भी जा सकती है। और वैसे में जबकि अगर पहले से हार्ट की या ब्लड प्रेशर की या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे में करना क्या है कि अगर नींद की अत्यधिक गोली कोई एब्रप्ट ले लिया है और बेहोशी की स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि नींद की गोली लेने से एक तो रक्तचाप की कमी होने लगती है, अनियंत्रित ब्लड का जो पल्स है वो होने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि लोग खिलाने-पिलाने चाह रहे हैं उसे कुछ भी कि ताकत हो जाए, तो वो एस्फिक्सिएट कर सकता है। वो घोटने की स्थिति में नहीं रहता है कि उसकी जो खाने और पानी की है जो वो नली, जो खाने-पानी वाली नली है, उस साँस की नली में जा सकता है वो खाना, और एस्फिक्सिएशन होता है जिससे कि रेस्पिरेटरी एकाएक एक्यूट प्रॉब्लम होने लगती है, साँस लेने में दम फूलने लगता है क्योंकि पानी जो है वो लंग्स में चला जाता है। हुँ। उसके जो रिफ्लक्स डाउन हो गए हैं नींद की अत्यधिक गोली लेने के कारण, उस कारण से। तो सबसे पहले तो जो भी घर के लोग हैं उन्हें चाहिए कि अगर उल्टी करा पाएँ तो ठीक है, चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, 2 घंटे के अंदर अगर उस ले लिए तो उसका एब्ज़ॉर्प्शन धीरे कर देता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ है कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाए और अस्पताल जाकर के उसे आईसीयू केयर की आवश्यकता होती है, जिससे कि रेस्पिरेटरी जो ओपनिंग है, रेस्पिरेटरी जहाँ से साँस जा रही है वो ओपन रहे, वहाँ कोई चोकिंग ना हो जाए, कोई एस्फिक्सिएशन ना हो जाए, फ्लूइड चढ़ता रहे जिससे कि डाइल्यूट हो, और यूरिन के माध्यम से फिर वो जितना जल्दी निकाला जा सके निकल पाए, जितने टॉक्सिक ब्लड के अंदर आ चुके हैं उसके, जो स्लीपिंग पिल्स के। और तीसरी चीज़ है कि उसके अन्य कम्फर्ट जो है, हार्ट का मॉनिटरिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट इसमें होता है, तो हार्ट का मॉनिटरिंग भी वो अपने स्क्रीन पर देख कर के डॉक्टर करते रहते हैं, उसका हार्ट रेट का बहुत स्लो तो नहीं हो रहा है, बहुत हाई तो नहीं जा रहा है, और बीपी बहुत ज़्यादा लो तो नहीं हो रहा है, जिससे कि परफ्यूजन जो ब्रेन में या किडनी में जाना चाहिए वो जो क्षमता से कम होती जा रही है, जिससे कि वो सब शट डाउन ना हो जाए। तो ये सब चीज़ मॉनिटरिंग आईसीयू में करते हुए उसकी जान बचाई जा सकती है। जी। और साथ ही सर, आपने बताया जान बचाई जा सकती है, जैसे कि अगर किसी ने, जैसे कि आपने बताया, अगर डोज़ के बारे में बताया, अगर ओवरडोज़ वो कर लेते हैं या फिर ज़्यादा एमजी का अगर वो खा लेते हैं, बहुत एक अगर कई मान लीजिए किसी ने 5 खा लिया, 5 या 6 या 7 खा लिया, इकट्ठे अगर खा लिया, तो ऐसे में हो सकता है कि उसका एकदम से जान चला जाए या फिर साँस रुक जाए, ऐसा कुछ? वो डिपेंड करता है कि अगर वो उसके पहले से कोई उसकी इश्यू है कि नहीं, कोई ऑर्गन्स की, ब्रेन की, इस्चेमिक स्ट्रोक है कि नहीं, कार्डियक इश्यूज़ है कि नहीं, या किडनी के कोई इश्यू है कि नहीं। और ये भी डिपेंड करता है कि वो किसी चीज़, किसी नशे के साथ वो लिया है कि नहीं। अगर ये सब चीज़ें को लेते हुए भी उसके ऊपर से बहुत हेवी डोज़ ले लिए हैं, तो उसे जान जा सकती है। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बहुत देने के लिए। धन्यवाद। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। धन्यवाद।